पूछना चाहता हूँ कि एमएलए क्या कॉन्ट्रैक्टर है या जनप्रतिनिधि है? अरे तुम कॉन्ट्रैक्टर को मीटिंग बुलाओ ना, गांधी चौक में बुलाओ, गांधी जी के सामने करो, राष्ट्रपिता के सामने बैठ के कौन सा काम कौन करे। मतलब जनता को बेवकूफ कोई कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, अरे पकड़ के उसको अंदर डालने लगाओ, क्वालिटी नहीं है तो उसके ऊपर इंक्वायरी कराओ। आप चुप क्यों बैठ रहे? तो आप पैसे आप जबरदस्त इसके अंदर आपका करप्शन का व्यवहार है, इसलिए आप चुप बैठ रहे बोल के हमको लग रहा है तुम्हारे पास ताकत है। मीटिंग में भी ओपन जितने फंड आए, क्या क्या फंड नहीं आए, लोगों को पूरा घर घर जैसा मोदी साहब हिसाब देते, आप भी हिसाब देना बोल के हम रिक्वेस्ट करें। बसवा कल्याण शहर और आसपास के इलाकों की सड़कों की खस्ता हालत ने सियासत को गर्म कर दिया है। हुलसूर जाने वाली रोड पर चल रहे पैचअप काम को लेकर एक्स एमएलए मल्लिकार्जुन खोबा ने सीधा कॉन्ट्रैक्टर और सिस्टम पर सवाल उठाए। खोबा ने कहा 4 करोड़ की रोड कुछ ही दिनों में खराब हो गई है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। जब मजदूरों से कॉन्ट्रैक्टर का नाम पूछा तो उन्होंने शरणु सलगर का नाम लिया। अगर ऐसा है तो खुद एमएलए शरणु सलगर को इंस्पेक्शन करना चाहिए ताकि ये मालूम हो कि उनके नाम का मिसयूज तो नहीं हो रहा। मल्लिकार्जुन खोबा ने हुलसूर जाने वाली रोड के साथ साथ सस्तापुर बंगला और बसवा कल्याण सिटी की खराब सड़कों का भी जिक्र किया। उनका कहना था जहां देखो वहां रोड खस्ता हाल में है और जहां पर पैचअप का काम चल रहा है वहां ना बोर्ड है, ना कॉन्ट्रैक्टर का नाम और ना ही काम की असली कॉस्ट लिखी है। ऐसे में अवाम सवाल किससे करे? एक्स एमएलए मल्लिकार्जुन खोबा ने निशाना साधते हुए शरणु सलगर को मशवरा दिया, आप बसवा कल्याण के एमएलए हैं, आपको ऐसी चिल्लर कामों में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। यहाँ कई कॉन्ट्रैक्टर्स खाली बैठे हैं, उनको काम दिया जाए। हर जगह एक ही कॉन्ट्रैक्टर का नाम सुनने को मिलता है जो ठीक नहीं है। बसवा कल्याण के हुलसूर, सस्तापुर बंगला और सिटी के रोड्स की खस्ता हालत अब सिर्फ डेवलपमेंट इशू नहीं बल्कि सियासी मुद्दा बन गया है। खुबा के तीखे हमले ने शरणु सलगर की सियासत को सीधा चैलेंज कर दिया है। लक्ष मतदाररದು ನೀವು ಶಾಸಕಿದ್ದೀರಿ, ಇಂಥ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕೆಲಸದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ। ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಎಂದೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ದು। ನನ್ನ ಕೈ ಮ್ಯಾಗ 10 ವರ್ಷದ ಮೊದಲಿಂದ ರೋಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ। ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನಿದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾಗ इत होता ये लाइव होना चाहिए। हुलसूर जगह था 1.5 महीने के अंदर 2 बार रोड पूरा निकाल के फिर रिपेयरिंग होगा, नया रोड। अंदर मिट्टी देखो आप, 4 करोड़ का रोड पूरा खत्म हो गए। वैसे ही सस्तापुर बंगले का भी रोड आप देख रहे, वो भी डैमेज है। के अंदर आप देख रहे जितने भी खड्डे पड़े देखने वाले नहीं, और जो भी लोग पूछे कौन सा काम कर रहे तो शरणु सलगर बोलते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एमएलए क्या कॉन्ट्रैक्टर है या जनप्रतिनिधि है? अगर तुम कॉन्ट्रैक्टर को मीटिंग बुलाओ ना, गांधी चौक में बुलाओ, गांधी जी के सामने करो, राष्ट्रपिता के सामने बैठ के कौन सा काम कौन करे। नहीं है कानून जो बनाए सो है, संविधान डॉक्टर बाबा साहब का, अम्बेडकर स्टैचू के सामने बैठ के बताओ लोगों को। मोदी साहब का फोटो लगाओ, देवेगौड़ा साहब का फोटो लगाओ, कौन सा काम किस गली में, कौन सी गांव में, कौन सी कॉन्ट्रैक्टर कर रहे बोलने का जनता को बताओ। जनता को बेवकूफ कोई कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, अरे पकड़ के उसको अंदर डालने लगाओ, क्वालिटी नहीं है तो उसके ऊपर इंक्वायरी कराओ। आप चुप क्यों बैठ गए? तो आप पैसे आप जबरदस्त इसके अंदर आपका करप्शन का व्यवहार है, इसलिए आप चुप बैठ गए बोल के हमको लग रहा है तुम्हारे पास वो ताकत है। मीटिंग में भी ओपन जितने फंड आए, क्या क्या फंड नहीं आए, लोगों को पूरा घर घर जैसा मोदी साहब हिसाब देते, आप भी हिसाब देना बोल के हम रिक्वेस्ट करेंगे। अभी ये रोड का बोलो, सभी गांव में जाऊंगा, जहाँ भी रोड बनाए पूछूंगा, जो नहीं हुए जरूर इंक्वायरी करने के लिए जनता का सपोर्ट लेके, जनता का हक में हम बिल्कुल काम करने को तैयार हैं और ये इंक्वायरी होना बोल के मैं रिक्वेस्ट